नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय मित्रों, इस दुनिया में हर व्यक्ति की किस्मत एक जैसी नहीं होती। अपने वर्तमान कर्मों और संचित कर्मों के आधार पर ही हर व्यक्ति के जीवन की स्थिति बनती है। कुछ लोगों का भाग्य इतना तेज होता है कि बिना ज़्यादा प्रयास किए ही उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को पूरी मेहनत के बाद भी उसका आधा ही फल मिलता है और फिर वह व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके वर्तमान और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार बनता है। किसी ने पहले बहुत अच्छे कर्म किए हो तो उसे इस जन्म में सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर वह वर्तमान में अच्छे कर्मों का संग्रह नहीं कर रहा है तो जल्द ही वह अपनी स्थिति से गिर सकता है। इसके विपरीत कोई वर्तमान में तो अच्छे कर्म कर रहा होता है, लेकिन पहले के कर्मों से बने प्रारब्ध के कारण सफलता नहीं मिल पाती है। प्रिय दोस्तों, जैसे हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कर्म करते हैं, उसी तरह एक पूर्ण सफल जीवन के लिए कुछ आध्यात्मिक कर्म भी करने होते हैं। ये भी हमारे जीवन में किए जाने वाले कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं। बहुत लोगों का ऐसा समझना है कि केवल अर्थोपार्जन के लिए किया गया कर्म ही कर्म होता है, तो ऐसा न समझे। तो पिछले जन्मों में किए गए कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है और पिछले जन्मों में हुई गलतियों के कारण हमें इस जन्म में कई परेशानियों को झेलना पड़ता है। लेकिन केवल मानव जीवन में ही अवसर मिलता है कि हम अपने आप में सुधार लाकर उन सभी गलतियों के ढेर को जलाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। पिछले जीवन में हुई गलतियों को जानना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसी जीवन में आज से पहले हुई गलतियों का सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो वे सभी गलतियां माफ हो जाती है। ऐसा ईश्वरीय विधान है। और जब इस जन्म की गलतियों को आप समझ गए तो धीरे धीरे पिछले जन्म की गलतियां भी समझ में आने लगेगी। लेकिन इस सब के लिए आपको ईश्वर मुख होकर अध्यात्म के रास्ते पर पहला कदम रखना होगा। और आप यकीन मानिए कि अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वरीय शक्ति आपके तरफ 2 कदम बढ़ाएगी। मित्रों, आप भगवान का भजन, भक्ति और मंत्र जाप का संकल्प लेकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। वैदिक मंत्रों का जाप बहुत ही प्रभावकारी और उचित रास्ता है जिससे दोनों लोकों यानी कि इस लोक और परलोक में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है और इसका कोई उल्टा परिणाम भी नहीं मिलता। मंत्रों के और भी कई प्रकार होते हैं जिसका वर्णन दूसरे वीडियो में करूंगा। अभी आपको इतना जानना है कि मंत्रों में वैदिक मंत्र सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो इस मंत्र जाप जैसे कर्म से व्यक्ति अपने किस्मत का लिखा बदल सकता है। पहले कई लोगों ने ये करके भी दिखाया है। केवल मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, लेकिन अकाल मृत्यु तक को व्यक्ति अपनी भक्ति से टाल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे वैदिक मंत्र के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग कर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर आप अपना जीवन सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखें, सुने और समझें तथा लाइक और शेयर भी करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रिय आत्मन, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, इसलिए भगवान की आराधना के लिए मंत्र जाप को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर देवी देवता के लिए अलग अलग मंत्र हैं जिनका जाप करने से वे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। ये मंत्र जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, इष्ट सिद्धि दिलाते हैं। हर तरह की दुख परेशानियों को दूर करके दोनों लोगों को सुधार कर हमें समर्थवान बनाते हैं। इनमें से कुछ मंत्र तो बहुत शक्तिशाली और तुरंत प्रभावी होते हैं, और उनमें से गायत्री मंत्र शीघ्र प्रभावशाली है और सभी का कल्याण करने वाला है। तो आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के महत्व को और कैसे करें इसका जाप और क्या क्या मिलेंगे लाभ। ओम भूर्भुव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, ये आप सभी जानते ही होंगे। ये इतनी शक्तिशाली और तत्काल प्रभावी है जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। वेदमाता गायत्री मंत्र के जाप से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बुद्धि प्रखर और ज्ञान में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र को धरती का कामधेनु कहा गया है जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। गायत्री मंत्र ही पारस है, गायत्री मंत्र ही कल्पवृक्ष है। केवल इस एक ही मंत्र के साधन करने से ही सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता गायत्री के शरण गए हुए को कभी किसी तरह का दुख, शोक नहीं होता और वह सर्व समर्थवान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् गीता में कहा है कि छंदों में गायत्री मैं ही हूँ। शास्त्रों में गायत्री मंत्र को बेहद शक्तिशाली बताया गया है। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। इसके उच्चारण से तत्काल ही आपके शरीर के सभी नसों में एक अद्भुत वाइब्रेशन होगा।
इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है और इन 24 अक्षरों में 24 देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। यदि इस मंत्र के अर्थ को समझकर इसका एकाग्रता के साथ जाप किया जाए तो जातक का शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 अवतार, 24 खुशियों, 24 शक्तियां, 24 सिद्धियों का प्रतीक है और कहीं भी कोई भी मंत्र जप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। इस एक मंत्र में पूरी सृष्टि के सभी देव विराजमान हैं, इसीलिए इसे धरती का कामधेनु भी कहा जाता है। केवल गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो शरीरधारी समर्थ सद्गुरु के बिना भी आत्म साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं। इसे गुरु मंत्र भी कहा गया है। इस मंत्र का जाप करने से कई लाभ होते हैं और कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशनाशक, देवस्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं और वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और अगर आप सन्मार्ग के राही हो गए तो वारे न्यारे होने में देर नहीं लगती। आइए अब गायत्री मंत्र का जाप करने का तरीका भी जान लेते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए सबसे अच्छे समय त्रिकाल संध्या को माना जाता है। पहला, सूर्योदय के पहले से सूर्योदय के कुछ देर बाद तक का समय। दूसरा, दोपहर के 12 बजे के आधा घंटा आगे पीछे का समय। और तीसरा, शाम को सूर्यास्त के पहले से सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक का समय। लेकिन ध्यान रखें कि मंत्र का उच्चारण सही तरीके से करें। साथ ही जाप करने के लिए कुश के आसन पर बैठें और पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। जप करने के पहले आपने मन से जिसे भी गुरु रूप में मानते हैं उनका स्मरण जरूर कर लें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप साईं बाबा, हनुमान जी या भगवान शिव को गुरु के स्थान पर मानकर जप आरंभ कर सकते हैं। इस पथ पर कुछ दूर चलने पर भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में गुरु बनकर प्रकट होंगे। इसके अतिरिक्त आप मानसिक जाप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। मानसिक जाप को कोई बंधन नहीं होता। मानसिक जप में न तो आपके मुंह खुले और न ही आपके होठ हिले, बस केवल अंदर ही अंदर जाप होना चाहिए। इस तरह के जाप के लिए न आपका नहाए हुए होना जरूरी है और ना ही आसान गोमुखी या माला की आवश्यकता है और ना ही कोई खास समय की और नहीं गिनती की। मानसिक जप आप सोते, उठते, चलते फिर कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जगत माता और जगत पिता दोनों का स्वरूप है। यही शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा सरस्वती, सीताराम और राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। आप ध्यान दीजिए कि बच्चा जब भी माता पिता को कातर भाव से पुकारता है तो माता पिता ये नहीं देखते हैं कि बच्चा कितना गंदगी में लिपटा है। वे तुरंत उसे गोद में लेकर सीने से लगा लेते हैं। तो आत्मन, आप जहां भी जिस हाल में हो गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। आगे का रास्ता आपको स्वयं मिलते जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। शुभमस्तु।